उत्तराखंड के हरे भरे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव रत्नागिरी में एक लड़का रहता था, आरव। आरव 12 वर्ष का था, तेज दिमाग वाला, पर थोड़ा अधीर और जल्दबाज स्वभाव का। वो हमेशा चाहता था कि हर काम जल्दी हो, हर लक्ष्य तुरंत मिले। उसके पिता महेंद्र गांव के एक सम्मानित बढ़ई थे। वे हर दिन लकड़ी के सुंदर सामान बनाकर गांव वालों की जरूरत पूरी करते थे। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने घोषणा की कि पूरे जिले में कला और विज्ञान प्रदर्शन होने वाला है, जिसमें बच्चों को अपनी बनाई हुई कोई वस्तु या प्रयोग प्रस्तुत करना होगा। जो बच्चा सबसे अच्छी प्रस्तुति देगा, उसे जिला स्तर का पुरस्कार और छात्रवृत्ति मिलेगी। ये सुनकर आरव उत्साहित हो गया। उसने तय किया कि वह भी एक अनोखी चीज बनाकर सभी को चकित कर देगा। आरव ने सोचा कि वो लकड़ी से चलने वाला एक छोटा सा पवन चक्की मॉडल बनाएगा। उसने पिता का औजारों का डिब्बा उठाया और तुरंत काम शुरू कर दिया। पर उसकी जल्दीबाजी के कारण लकड़ी के टुकड़े ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। ब्लेड ढीले थे और मॉडल कुछ ही देर में टूट गया। पिता ने ये देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव बेटा, हर काम में धैर्य जरूरी है। जल्दबाजी सफलता नहीं देती। पर आरव ने बात अनसुनी कर दी। उसे लगता था कि वो बिना ज्यादा समय लगाए भी काम पूरा कर सकता है। इस बार उसने अपने दोस्त से इंटरनेट पर देखा हुआ एक सौर ऊर्जा कार का मॉडल बनाने की ठानी। उसने कार्डबोर्ड, प्लास्टिक और पुराना मोटर इकट्ठा किया और रात भर काम करता रहा। पर सुबह तक फिर वही समस्या, मॉडल चलने की बजाय फट गया। माँ ने सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, मेहनत तभी सफल होती है जब हम सही तरीके से, समझदारी से और धैर्य के साथ काम करें। पर आरव अभी भी समझ नहीं पाया। उसे बस जीत चाहिए थी। उसे लगता था कि गांव के बच्चों से वो ज्यादा तेज है, इसलिए बिना मन लगाए भी सफलता मिल जाएगी। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक गिरिजा प्रसाद जी कक्षा में आए। उन्होंने सभी बच्चों से कहा कि प्रदर्शन के लिए जो भी तैयारियां करनी हो, वे समय पर कर लें। आरव ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, गुरुजी, अच्छा मॉडल कैसे बनाया जाए? मैं 2 बार कोशिश कर चुका हूं, लेकिन हर बार असफल हुआ हूं। गिरिजा प्रसाद जी ने मुस्कुराकर कहा, असफलता बुरी नहीं, पर उससे सीखा न जाए तो बुरी बन जाती है। अच्छा मॉडल वही होता है जो प्रेम, धैर्य और निरंतर प्रयास से बनाया जाए। कोई भी कला हो, उसमें समय देना पड़ता है। क्या तुम सच में कुछ अद्भुत बनाना चाहते हो? आरव ने सिर हिलाया। हाँ गुरुजी, तो पहले ये सीखो कि काम को धीरे धीरे, समझदारी से और पूरी निष्ठा के साथ कैसे किया जाता है। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जिसने पहली बार आरव के मन को छुआ। घर लौटकर आरव ने पिता से कहा, पिताजी, मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूँ, लेकिन इस बार आपकी तरह धैर्य से सीखना चाहता हूँ। पिता की आंखें चमक उठी। उन्होंने कहा, आओ बेटा, आज मैं तुम्हें लकड़ी की भाषा सिखाऊंगा। रूप वही समझता है जो धैर्य से सुनता है। आरव ने पहली बार औजारों को ध्यान से देखा, लकड़ी के गुण समझे और एक एक प्रक्रिया सीखने लगा। मापना, तराशना, जोड़ना, पॉलिश करना। वो घंटों अभ्यास करता और सबसे महत्वपूर्ण, हर गलती को सुधारता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। इस बार उसने पवन चक्की नहीं, बल्कि एक बहुउद्देशीय, इको फ्रेंडली होम मॉडल बनाने का फैसला किया, जिसमें सौर ऊर्जा, वर्षा जल संग्रह और हवा के प्रवाह का मॉडल शामिल था। अगले 20 दिनों तक आरव रोज शाम को पिता के साथ काम करता और दिन में स्कूल के बाद मॉडल में नई चीजें जोड़ता। उसने हर हिस्से को इतनी बारीकी से बनाया कि देखने वाले दंग रह जाएं। उसने छत पर छोटे सोलर पैनल लगाए, नीचे टंकी बनाई जिसमें पाइप से वर्षा जल संग्रह दिखाया, हवा के प्रवाह को समझाने के लिए घूमने वाला छोटा पंखा लगाया, घर के अंदर छोटे छोटे फर्नीचर लकड़ी से खुद बनाए। अब मॉडल सिर्फ एक मॉडल नहीं था, बल्कि उसकी मेहनत, धैर्य और सीख का प्रतीक बन चुका था। अंततः वो दिन आ गया। जिले भर के बच्चे अपने अपने मॉडल लेकर आए थे, कोई रोबोट, कोई विज्ञान प्रयोग, कोई कला की मूर्ति। आरव का दिल तेज धड़क रहा था, पर इस बार उसे अपने काम पर भरोसा था। जब उसकी बारी आई, उसने आत्मविश्वास के साथ जजों को पूरा मॉडल समझाया। जज उसके ज्ञान और प्रस्तुति से प्रभावित हुए। दिन के अंत में जब परिणाम की घोषणा हुई, तो मंच से आवाज आई, जिला स्तरीय प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार जाता है रत्नागिरी के आरव को। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आरव की आंखें खुशी से नम हो गईं। वो मंच पर गया और पुरस्कार लिया। उसके माता पिता के चेहरे पर गर्व साफ दिख रहा था। घर लौटते समय पिता ने कहा, आज तुम्हें क्या समझ आया बेटा? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सफलता का रहस्य धैर्य, सीखने की इच्छा और निरंतर मेहनत है। अगर मैं जल्दी जल्दी काम करता रहता तो कभी नहीं जीतता। पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित होता है, वही सच में सफल होता है।
कहानी की सीख जल्दबाजी में की गई मेहनत अधूरी रहती है, पर धैर्य और निरंतर प्रयास से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है।